ये जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने आग जलाई थी और हम लोग आग जला कर यहाँ भी खेल रहे थे। जो स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं वो यहाँ के करता धरता है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये ऊपर मेडिटेशन की लेबोरेटरी है और नीचे ये लाइब्रेरी है। ये नीचे लाइब्रेरी है, मैं इसको दिखाऊंगा आके आपको। 1 मिनट अभी दिखाता हूँ, अगर अंदर कोई होगा तो। दोस्तों अभी हम औरवैल्य आश्रम में जो लाइब्रेरी है उसको देख कर आए। ऊपर मेडिटेशन की लेबोरेटरी है। अगर खुली होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे बैठ के ध्यान किया जाता है। हाँ, खुली हुई है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अंदर कोई है। शायद मैं बोल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी है अंदर से। अंदर कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी तो
अंदर जाना उचित नहीं समझता, क्योंकि किसी की परमिशन के बगैर किसी की वीडियोग्राफी करना ठीक नहीं होता। इसलिए जब ये लोग उठ जाएंगे मेडिटेशन करके फिर आऊँगा यहाँ। देखो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्पेशली योगा, खेल की कोई एक्टिविटी या एग्ज़ाम वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जब हमारा जो 2021 में ओरो यूथ कैंप हुआ था तो सारी एक्टिविटी इसी हॉल के अंदर हुई थी। ये बिल्डिंग नई बनी है देखो। अच्छा, यहाँ पे पेड़ देखो कितने ज़्यादा है, आम के पेड़ है बहुत ज़्यादा, पर्यावरण बेहतरीन है। ये नया बना है, ये मदर का ध्वज है। ये देखो ये जो है, ये कल रात भी दिखाया था मैंने रील में। ये गोल गोल जो है, इसमें 12 सर्कल बाहर है, 4 अंदर और एक बीच में छोटा सर्कल। ये द मदर ने जो क्वालिटी बताई है वो सारी क्वालिटी लिखी है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये देखो ये मेडिटेशन का यहाँ पे वो है, मेडिटेशन रूम। इसके अंदर बोल नहीं सकते, मैं इसकी छोटी सी क्लिप सुबह बनाई थी, वो लगा दूंगा, वो देख लियो आप। ये देखो ये यहाँ पे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों तरफ से। आगे झूला झूला है वो दिखाऊंगा मैं। और ये देखो शांति कितनी गजब है यहाँ। अगर किसी को पर्यावरण से, देखो अगर पर्यावरण से किसी को थोड़ा बहुत अटैचमेंट है तो उसे ज़रूर आना चाहिए उत्तराखंड में। ये देखो वर्ल्ड टेम्पल, ये बड़ा यूनिक है। होम ऑफ यूनिटी, मतलब एकता का घर। अब इस ये देखो ये श्री अरविंद जो है उनका लोगो है ये, मतलब 2 त्रिभुज है, एक सीधा एक उल्टा, बीच में एक वर्ग बन गया और फिर कमल का फूल और पानी। ये देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत का नक्शा है और ये रखी है एक स्ट्रक्चर पे। और इधर द मदर का सिंबल है, मैं ये भी दिखा दूँ आपको। ये रहा, वैसे ये रहा, और इधर ये रहा पावर ऑफ वननेस, मतलब एकता की शक्ति। इधर मैं दिखाता हूँ आपको वर्ल्ड टेम्पल अंदर से कैसा है। ये देखो ये सीढ़ी है, ऊपर से दिखाऊंगा मैं चलते टाइम। ये देखो जब हम लोग आए थे तो हम यहाँ रुके हुए थे 2021 में दिसंबर में। ये देखो कमरे बने हुए बहुत सारे, और प्रत्येक कमरे पे देखो ये लिखी है, ये है द मदर का सिंबल। ये सारी की सारी वो लिखी हुई है, 12 और 4 और एक बीच में सर्किल, सारी जो गुण है। ये देखो ये यूनिकनेस देखो इसकी, ये पूरा का पूरा गोल है। इसका फ़ोटो मैं लगा दूंगा नेट से डाउनलोड करके, क्योंकि ड्रोन से ही ले सकते हैं अच्छा फ़ोटो ऊपर से। ये देखो ये पेड़ है, इस पेड़ की ख़ास बात ये है कि ये पेड़ जब लगाया गया था यहाँ पे, तो ये इसलिए लगाया गया था ताकि पूरी दुनिया में शांति हो सके। और इस पेड़ को लगाते वक्त एक एक मुट्ठी मिट्टी हर देश से मंगाई गई थी लोगों से, और अलग अलग देश की बहुत सारी नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी मंगवा के इस पेड़ को बोया गया था, मतलब लगाया गया था यहाँ पे। और जब हम आए तब काफ़ी छोटा था ये 2021 में दिसंबर में, अब तो काफ़ी बड़ा होगा ये। और ये मुझे लग रहा बड़ का पेड़ है या फिर बरगद का। अच्छा ठीक है चलते हैं। यहाँ ये हाथी है देखो, एक हाथी ये रहा, एक ये रहा, बीच में श्री अरविंदो की वो थी यहाँ मूर्ति, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ से हटा दी। जहाँ तक उम्मीद है वो कहीं और स्थापित कर दी होगी छत पे। मैं दिखाता हूँ जाके, अगर छत खुल रही होगी तो। देखो
बेहतरीन बना हुआ है, पूरा मार्बल लग रहा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। खुला हुआ है। ये देखो, ये है वर्ल्ड टेम्पल, बिल्कुल है ना गोल। ये देखो, ये यूनिडाइवर्सिटी है, इसी में मैं रह रहा हूँ। ये देखो, सौर ऊर्जा की वो लगाई गई है प्लेट्स ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे गोल यहाँ पूरे होते हैं। ये देखो, ये जंगल है, इधर पहाड़ दिख रहे होंगे उस साइड में। आज थोड़ी सी बारिश हुई थी मामूली सी, इसलिए मौसम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखो वहाँ पे ये यूनिडाइवर्सिटी है, उधर वो लाल लाल सा दिख रहा है, वहाँ पे गोबर गैस का काम होता है। उसके पास में वो थी गौशाला, वो तुड़वा दी थी सरकार ने, और दूसरी दोबारा बन रही है एक। इधर से दिखा दूँ थोड़ा सा, फिर नीचे उतरूँगा फटाफट, क्योंकि फ़ोन के अंदर बैटरी भी कमी है। ये देखो, सौर ऊर्जा की कितनी प्लेट्स लगी हुई। और ये देखो, पानी गर्म करने का दिखा दूँ मैं। ये देखो, ये पानी गर्म करने का है। ये तो मुझे पता नहीं चलता कैसे है, लेकिन ये पानी गर्म करने का है। ये पूरा का पूरा हमारा वो है और वैली आश्रम। और ये मैंने बताया, ये गोल वर्ल्ड टेम्पल है। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि कोई भी दुश्मन नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, सब एक ही है, और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना, खुश रहना, लड़ना झगड़ना नहीं। सामने देखो, ये पहाड़ दिख रहा होगा, यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी पहाड़ है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है सारा का सारा। और सुबह गंगा नदी में जब घूमने गए थे, तो गंगा नदी उधर ही है, वहीं है, उसके पास पहाड़ी पहाड़ है दोनों तरफ। देखो, ऊंचे भी है। अब चलता हूँ फटाफट, क्योंकि नीचे भी कवर करना। मेरी ट्रेन ठीक 1 घंटे बाद है, तो मुझे 1 घंटे में कवर करके निकलना है इसको। ये देखो, वर्ल्ड टेम्पल के बारे में अरविंद घोष जो है एक स्वतंत्रता सेनानी था। ये टाइम टेबल फॉलो होता है यहाँ पे आश्रम में। अरविंद घोष एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने बहुत टॉर्चर किया था। देखो, यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्य की ही जय होती है, यानी सत्य ही जीतता है। लेकिन एक हद तक तो यह बात सच है, लेकिन कभी कभी सच भी नहीं होती। ये देखो, यहाँ पे एक वो बना हुआ दिखाई दूँ, मतलब जहाँ पे यज्ञ किया जा, आग लगा के उसमें, शायद मेधी बोलते दिखे उसे, आग बना के उसमें, ये देखो, इसमें यज्ञ किया जा। ये देखो, ये भारत परली तरफ है, इसमें धरती बना रखी। मैंने इधर का तो दिखा दिया आपको, अच्छा उधर का नहीं दिखाया। ये है, देखो, इधर झूला है और यूनिडाइवर्सिटी है। इधर मैं आऊँगा, पहले उस तरफ चलते हैं। ये देखो, कितना अच्छा व्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बरसात के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई फ़ोटो खींचना चाहे तो बहुत अच्छा फ़ोटो आ सकता है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं। ये है वर्ल्ड टेम्पल का मेन गेट। ये जो मैडम थी, ये इसी मतलब इस आश्रम की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं। मोर देन 50 कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, रुकने के लिए। कारण ये है, देखो यहाँ पे ये रास्ता है आगे, अगर गंगा नदी देखने जाना हो,
और ये रास्ता है मेन गेट की तरफ, जो मैं जब वीडियो की शुरुआत की थी तब बताया था मैंने। कितना सुंदर है देखो, देखो कितना सुंदर है ये सीन और कितना साफ़ सुथरा है। ये मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे सुबह और शाम को मेडिटेशन होती है। ये नई बिल्डिंग बन रही है जो मैंने दिखाई थी। ये देखो कितना अच्छा कर रखा है। ये यहाँ बल्ब लगा रखे, ये उल्टा करके इसमें लगा दिया, डब्बा काट के। डब्बे का भी इस्तेमाल होगा और बल्ब के अंदर पानी भी नहीं जाने का, तो बल्ब भी ख़राब नहीं होने का। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। पानी यहाँ साफ़ सुथरा नदी का है, तो पेड़ पौधों को पानी नदी से और बरसात से मिल गया, और ज़्यादा पेड़ होने की वजह से ऑक्सीजन भी ज़्यादा जनरेट होती है, तो आदमी को बहुत फ़ायदे का। ये आंटी जी यहाँ पे शायद सफाई का कार्य करती है, देखो कितनी मेहनत कर रही है। इन लोगों की वजह से ही देश तरक्की कर रहा है, बाकी अधिकतर लोग तो इस देश में कुछ करते भी नहीं। ये देखो, ये भी मुझे पुरानी बिल्डिंग लग रही। हाँ पुरानी है काफ़ी ये बिल्डिंग, शायद ये शुरुआती दिनों में बनी होगी। जो आश्रम की वेबसाइट है वैसे उस पर सारी जानकारी दी गई है। ये देखो, ये होदी है जिसमें मतलब पानी इकट्ठा करते होंगे। और अब मैं दिखाता हूँ यूनिडाइवर्सिटी वाला इलाका, बाकी तो सारा देख ही लिया हमने। इधर शायद ये वॉशरूम है जहाँ तक मुझे लग रहा। अच्छा, तो एक बात अधूरी रह गई थी जो मैं बतानी भूल गया था। मैं बता रहा था कि यहाँ पे लगभग 50 से अधिक देशों से लोग घूमने आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? कारण यही है, एक तो शायद सस्ता लगता होगा उनको यहाँ पे, और दूसरा ना यहाँ धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप, किसी भी प्रकार का भेदभाव शायद होता नहीं होगा, इसीलिए लोग आते हैं। और सीधी सी बात है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ कोई नहीं जाता अपने आप ही, और अधिकतर लोग वहीं जाएंगे जहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सब इसीलिए आते होंगे क्योंकि यहाँ उन लोगों को अच्छा लगता होगा, और यहाँ पे वो सब चीज़ें जो गलत होती है, गलत मानी जाती है, डेफिनेटली वो नहीं होती होगी। देखो अब मैं इधर आ गया ना, यहाँ तक आया था, अब इससे आगे जा रहा हूँ। ये मैस है, मैंने दिखाई थी जो, और ये हमारा इसका ओरोवैली आश्रम का मुख्य ऑफिस है। अब हम यूनिडाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, रात के टाइम ये दिखाए थे मैंने, अभी दिखा रहा हूँ। ये इधर कुछ क्वार्टर बने हुए, शायद ये रहने के होंगे। और ये देखो, ये गोल गोल जो बना रखे, मतलब वेंटिलेशन के लिए इन्हीं का इस्तेमाल कर रखा, जबकि ये द मदर का सिंबल है, मतलब क्रिएटिविटी ऑन पीक। ये क्वार्टर है, यहाँ पे मुझे लग रहा नेचुरोपैथी टाइप का भी कुछ सेवा सुविधाएं हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आरोग्य वेलनेस सेंटर। वो जो होता है नहीं, वो ऊपर से वो टपकता है माथे पे गरम गरम पानी, और उसके बाद मसाज वगैरह होती है। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। यही श्री औरोबिंदो यूनिडाइवर्सिटी की बिल्डिंग है। आगे गौशाला है और उधर झूले हैं, दिखाऊंगा मैं अगर पॉसिबल हुआ तो। पहले गौशाला दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ये डाइवर्सिटी दिखाऊंगा। ये देखो, वृंदावन गौशाला ट्रस्ट ओरोवैली आश्रम। ये पहले ना उधर बनी हुई थी जहाँ छज्जा लगा हुआ, अब भी उधर ही है, मुझे पशु दिख गए। इधर भी है, उधर भी है। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, वो हटा दिया गया फिलहाल। और ये देखो ओरोवैली स्कूल, ये तो पहले था ही नहीं जब हम आए। यहाँ पर गौशाला थी, अब स्कूल बना दिया। वंडरफुल, ये जानकारी मेरे लिए नहीं है। कल रात भी मैं इधर नहीं आ पाया था। ये ओरोवैली स्कूल है। वो एक बिल्डिंग उधर बनी हुई येलो, लेकिन वो पता नहीं कि आश्रम की ही ज़मीन में है या नहीं। अब इधर से चलते हैं जिधर से मैं आया हूँ। ये है श्री औरोबिंदो यूनिडाइवर्सिटी एजुकेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की वृद्धि के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए ये समर्पित है बिल्डिंग। ये द मदर श्री माँ का आइकन, ये यहाँ की दिनचर्या,
ये यहाँ पे जो टोक या कुछ होता है उनकी नोटिफिकेशन बोर्ड पर लगी हुई। देखो ये औरंगाबादी आश्रम के विषय में है, यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। ये भी यहाँ के विषय में ही है। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखो ये यहाँ का मैप है, बहुत ही सुंदर सा, पॉज करके देख लेना। ये मैप है, ये श्री अरविंद और दामोदर उनका वो लगा हुआ कोटेशन। इधर भी रूम्स हैं, देखो रूम 1000 से 1024 नंबर की इस तरफ है। ये हमारा रिसेप्शन है, सभी लोग जा चुके हैं, चाबी रखी है, मैं भी जाने वाला हूँ। मैं वीडियो शूट करने के लिए रुक गया था। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ था, ये मेन हॉल है, यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और ये देखिए ये है, ये सेंटर का एरिया इसका। यहाँ पे श्री अरविंद की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ भारत का झंडा है बीचों बीच, ये रहा छोटा सा। ये सर्किल बना रखा, हर चीज़ यहाँ गोल है। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेम वही। ये देखो भारत का झंडा, अखंड भारत का झंडा, जो मतलब आज़ादी से पहले था। श्री अरविंद, ये तस्वीर वहाँ पे लगी थी वर्ल्ड टेम्पल में जो मैंने बताया था। अब ये वहाँ से यहाँ ला कर लगाई हुई है। देखो एक झंडा ये रहा, ये किसका है, भारत का है? नहीं भारत का तो नहीं है, ये भगवा कलर का है, इसका मतलब ये भारत का नहीं है झंडा। अच्छा देखो ये रात मैंने सेम इसी तरीके से दिखाया था, ये अब दिन में दिखा रहा हूँ चलने से एक बार पहले। अब अंदर जाके मैं रूम दिखाऊं उससे पहले एक बार झूले दिखा दूं और थोड़ा सा झूल लूँ जाके, फिर टाइम नहीं मिला क्योंकि वापस तुरंत निकल जाऊँ। देखो ये जो जगह है ये वाली जो ये सीढ़ी बनी हुई यहाँ पहले ये बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनी हुई थी। 2021 के दिसंबर में जब हम आए तो ये मतलब निर्माणाधीन थी, बिल्डिंग बन चुकी थी लेकिन पूरी नहीं बनी थी। तो उस टाइम हम लोगों ने मतलब श्रमदान के रूप में थोड़ा थोड़ा काम किया था। यहाँ ईंट पकड़ाई थी एक दूसरे को। कुछ बच्चे आलसी थे जो काम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन रो धो कर सब ने किया था। एक झूला देखो हो रहा वहाँ, और एक ये रहा यहाँ पे, ये वॉलीबॉल का और बैडमिंटन का वो बना रखा। ये झूले हैं, मैं थोड़ा सा झूल लूँ उसके बाद चलता हूँ, फिर मौका नहीं मिलने का वरना। वंडरफुल। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके 1-2 मिनट झूल लूँ उसके बाद चलते हैं। ये देखो ये भाई खेल रहे थे यहाँ पे, इन्हें थैंक यू भाई, इसे बोल के मैं अपनी वीडियो शूट करा रहा हूँ झूलने वाली। अब मेरी वीडियो देखो, बस कुछ क्लिक मत करना, चल रही है वीडियो ठीक। आप बस तुम भी आ जाओ, तुम भी झूलो पर गिर मत जाना। चोट मत है? पक्का? कोई बात नहीं, मेरा वजन तो कम है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव, थैंक यू। आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं। यहाँ पे ये झूले हैं और ये एक बिल्डिंग है। गौरव भाई है एक। अरे ये देखो पीछे से सही, चलो मैं इधर झूलने आ गया तो इस चक्कर में ये भी दिखा दूँगा आपको जो शिला लेख है। और दामोदर का फ़ोटो पीछे है। श्री अरविंद जो है उनकी मूर्ति बिल्कुल इसके पीछे देखो। ये देखो इसकी जब स्थापना हुई थी उसका लगा रखा है ये देखो ये ऊपर आँख दिख रही है, ये आँख है दामोदर की। और इनका ये मतलब है कि ये आँखें आपको हमेशा हर जगह देख रही है और देखती रहती है। जैसे एलुमिनाटी है एक सीक्रेट सोसाइटी, उसी तरीके से उसमें भी आँख का सिंबल है। मैं आपको इसके ऊपर जाकर छत पे से आसपास का एरिया कैसा दिखता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ से जाने से पहले जब हम आए थे तो हम इस तरफ आगे जाके रूम में रुके थे। पिछले वर्ष की बात है ये देखो यहाँ पीने का पानी
मतलब जो यहाँ की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। हम लोग आए थे, मात्र 2500 रुपये फ़ीस थी 2 दिन के कॉन्फ्रेंस की। उसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। अभी मैं आपको सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊंगा लास्ट में। सबसे वो क्या है, वो है मेरा रूम। यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगी वो यहाँ के रूम्स है। क्या बढ़िया बात है, वो जब अंदर जाऊँगा तभी बताऊँगा। ये देखो, ये देखो, मैं छत पे आ गया और यहाँ से ऊंचाई से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पानी गर्म करने वाला लगा हुआ। ये देखो, खेत है, लोगों के पेड़ है, सूरज। उस तरफ वो रहा, वहाँ गोल गोल सा वो वर्ल्ड टेम्पल। हाँ, ये जंगले की जगह यूज कर रखी है। एक सीढ़ी इधर है, ये मेरे कमरे के पास ही खुलती है, उधर ही चीज़ से जाऊँगा मैं। ये चेयर है, ये देखो मैंने बताया था ना गोबर गैस, ये रही ऑर्गेनिक खाद बनती है यहाँ गोबर डाल के। ये वो है, ये वो स्कूल था और ये गौशाला जो मैंने अभी दिखाई थी। मैं फ़िलहाल छत पर खड़ा हूँ ना, इसलिए ये पता नहीं क्या है। ये बिल्डिंग सी पता नहीं किस चीज़ की, 4 दीवारी भी हो रही, पता नहीं कोई सरकारी ऑफिस ना हो। सरकारी ऑफिस ही लग रहा है वैसे मुझे, क्योंकि सरकारी ऑफिस का कलर ही होता है येलो टाइप का और रेड टाइप का। ये वर्ल्ड टेम्पल था, वो उधर पहाड़ दिख रहे हो गए ऊँचे ऊँचे से, वो रहे उधर भी, उधर भी। ये गंगा नदी का इलाका है। 200-300 मीटर दूर यहाँ से नदी है। ये वो ये जो मैंने दिखाए थे पानी गर्म होने वाले। चलो भाई, सब दिखा दिया मैंने। ये था उत्तराखंड के हरिद्वार के पास ऋषिकेश जगह है, और उसमें राय वाला एक जगह है, एक टाउन गांव जैसा, और वहाँ पे ओरोवैली नाम का आश्रम है जिसकी स्थापना स्वामी श्री ब्रह्मदेव जी के द्वारा करवाई गई थी। देखो लिफ्ट भी है यहाँ, चलो लिफ्ट में चलते हैं। मैंने इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन अब करूँगा। सीढ़ी है ये वो है, देखो मैंने इसका लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, अब करता हूँ पहली बार। आ गई हमारी लिस्ट, आ गई। कौन, हमारी लिफ्ट आ गई। लिफ्ट, हमें नीचे जाना है ग्राउंड फ्लोर पर। देखो हम चल दिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अब हम चल दिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ। चलो भाई, ग्राउंड फ्लोर पर लेके चलो हमें। क्या हुआ? चलती नहीं है ये उनके पास कार्ड होता है 19 चल। अच्छा ठीक है ओके सॉरी। लिफ्ट मैं यूज नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों, कोई ख़राबी थी या क्या समस्या थी पता नहीं, इसलिए मुझे बिना लिफ्ट के ही आना पड़ा। देखो और नीचे जाना पड़ेगा।
ये यहाँ की पुस्तक है देखो, जिसमें इस पूरे सेंटर के विषय में सब कुछ लिखा हुआ। देखो काफ़ी ऊपर था मैं। यहाँ पे सारे के सारे फ्लोर सेम बने हुए, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि नीचे। अब आ गया मैं बिल्कुल नीचे। देखो इधर ये जो है, ये यहाँ मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे ये वो है। और यहाँ से यहाँ ये कैंटीन बना रखी छोटी सी, ये हॉल था हमारा जिसमें प्रोग्राम हुआ। ये वॉशरूम है, इधर मेरा कमरा है 1027। देखो यहाँ प्रत्येक कमरे पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ, एक शब्द। जैसे इस पे लिखा हुआ इन्फ्लुएंस, और इस पे क्या लिखा हुआ 1026 पे इल्यूमिनेशन। और देखो यहाँ लिख रहा प्रेयर 35 पे, और यहाँ क्या लिख रहा पॉसिबिलिटी 2021 में लिखा हुआ था होप मेरे कमरे में। इस बार इन्फ्लुएंस है। मैं कमरा खोलता हूँ अपना दोस्तों मैं अपना कमरा खोलता हूँ अब। रूम नंबर 1027 ग्राउंड फ्लोर पर। अब देखो मेरे कमरे की ख़ास बात देखो। मैं बचपन में सोचता था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि जिसमें जो कमरे होंगे उनमें फर्नीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैसा ही है देखो, इसमें फर्नीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितनी बढ़िया ये बना रखी। और ये देखो ये पत्थर का ही है, ये भी मतलब बेड जो है, बेड भी ये देखो मार्बल बिछा हुआ, इसके नीचे ईंट और मिट्टी और गारा भर के ये बेड बना दिया। और ये बैग रखने की टेबल टाइप की होगी, और एक ऊंची टेबल ये होगी बैग वाली, इस पर बैग रखो, सामान कुछ भी रखो। इधर ये बिजली का सॉकेट, ये कपड़े टांगने का ये गेट सिंपल वाला है। 2 अलमीरा यहाँ बना दी, और छोटा मोटा अगर फ्रिज वगैरह इधर रख सकें, और कमरा अगर बड़ा हो। ये यहाँ का टॉयलेट है, इसमें जो है ये टॉयलेट है। एक में गर्म पानी आवे, एक में ठंडा। नहाने के लिए शावर भी लगवा रखे, बाल्टी मग्गा। और ये है शीशा, सुंदर सा छोटा सा हमारा ये है वॉश बेसिन। कपड़े टांगने का ये है, देखो कितना बेहतरीन है। मतलब छोटी जगह में इतना बेहतरीन मैनेजमेंट, दिमाग से ही हो। मतलब नक्शा बनाने वाला भी कमाल का रहा होगा, जिसने भी नक्शा बनाया होगा, बहुत बढ़िया है। अब मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, क्योंकि अब मेरे चलने का वक्त हो गया। मैंने ओरोवैली आश्रम पूरा दिखा दिया। थैंक यू, बाय बाय।